इस बार एग्जाम सेंटर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। एडमिट कार्ड रिलीज होने से पता चला कि इस बार सीयूटी स्टूडेंट्स को रफ शीट नहीं दी जाएगी, लेकिन रफ शीट का क्या ऑल्टरनेटिव होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ गाइस, अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में एक बहुत बड़ी गलती मत करिएगा, एंड दैट इज कि साइन मत कर देना अपना डिक्लेरेशन फॉर्म, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी आज इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी है। प्लीज गाइस, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप सभी का जितने बजे एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, जैसे अगर आपका एग्जाम सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा तो उससे 2 घंटे पहले एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, एंड जिस समय आपका एग्जाम शुरू होगा उससे आधे घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो गेट क्लोजिंग टाइम है इसको याद रखिएगा, और आप सभी आधे या 1 घंटे पहले अपने सेंटर पर जरूर पहुंच जाइएगा। एंड गाइस, ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है कि एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने एक सब्जेक्ट के लिए लेके जानी है, जो आपको अपनी अटेंडेंस शीट के ऊपर अटैच करनी पड़ेगी। ये चीज हमारे समय में नहीं थी, मतलब 2022-2023 के सीयूटी में नहीं होती थी, सिर्फ साइन करके काम चल जाता था। बट आप सभी को पर सब्जेक्ट एक फोटोग्राफ रख के ले जानी है। जैसे कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट के एग्जाम है तो अपने 4 पिक्चर लेके जाओ, 3 सब्जेक्ट के एग्जाम है तो अपने 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाओ, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है तो 2, 1 सब्जेक्ट का एग्जाम है तो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइए। इसके बाद आप सभी को ये चीजें बताई गई हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। साथ ही साथ इसके अंदर लिखा गया है कि आप सभी अपनी ओएमआर के अंदर एक कोड लिखा होगा और टेस्ट बुकलेट के अंदर एक कोड लिखा होगा, दोनों मैच करने चाहिए। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो आप सभी जाके इन्विजिलेटर को कंप्लेंट करिएगा और वो इसको रिजॉल्व करेंगे। एंड बाकी गाइस, यहां पर आप सभी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, एंड दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। नाउ इसमें सबसे पहली चीज आप सभी जान लीजिए, एंड दैट इज कि साइन मत कर देना यहां पे जहां पे आपको बोला गया है कैंडिडेट सिग्नेचर, क्योंकि आप सभी को ये जो सिग्नेचर है अपने इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही साइन करना है। बस आप सभी को 2 चीजें अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में फिल करनी है, दैट इज अपना नाम और कहां पर आप रहते हैं। बस ये 2 डिटेल्स आपको फिल करनी है। सिग्नेचर आपको अपने इन्विजिलेटर के सामने करना है। जब गाइस 2022-2023 की मैं बात करूं तो उस समय पर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म आता था कि क्या आपको कोविड तो नहीं है, या कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, आपको खांसी जुकाम बुखार कोई ऐसी चीज तो नहीं है, और थंब इंप्रेशन भी मांगा जाता था। बट इस साल आप सभी से कुछ नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, अपना जहां पे रहते हो ये मेंशन करना, और सिग्नेचर आपको सीधा इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। सो इसीलिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी गाइस, यहां पर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज कि क्या भैया हमें शिफ्ट ब्रेक में अपने सेंटर से बाहर जाने को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहां पर यह मेंशन किया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को शिफ्ट ब्रेक के दौरान सेंटर से बाहर जाना अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन सेशन ब्रेक के अंदर अलाउ किया जाएगा। अब भैया क्या मतलब है ये सेशन ब्रेक का और शिफ्ट ब्रेक का, ये मैं आपको आपकी डेट शीट से समझा देता हूं ना। यहां पर आपकी 2 शिफ्ट होंगी, एक होगा शिफ्ट 1A शिफ्ट 1B और एक शिफ्ट होगा आपका 2A 2B। ना यहां पर जिन भी बच्चों का एग्जामिनेशन शिफ्ट 1A शिफ्ट 1B में होगा उनको बीच में कोई गैप नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका एग्जामिनेशन शिफ्ट 1A में होगा, शिफ्ट 1B में होगा और फिर जाके शिफ्ट 2B में होगा, तो उनको ये जो बीच में सेशन ब्रेक मिलेगा 2 घंटे का, बस इसके बीच में वो बच्चे सेंटर के बाहर जा सकते हैं, लेकिन शिफ्ट ब्रेक के बीच में बच्चे बाहर नहीं जा सकते। सो गाइस, फिर से आप सभी जान लीजिए कि सेशन ब्रेक में ही आपको बाहर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। शिफ्ट ब्रेक में आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे रहना पड़ेगा ना। इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीजें हम जान लेते हैं। यहां पर आप सभी को बोला गया है कि अपने जो सेंटर डिटेल है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, अपने एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस को आपको प्रिंट करके ले जाना है। इसी के साथ साथ कई बच्चों को यह सवाल होता है कि भैया अगर मैं अपना रिलीजियस अटायर पहन के जाना चाहता हूं तो क्या मैं जा सकता हूं? तो बिल्कुल गाइस, आप सभी अपना रिलीजियस अटायर पहन के जा सकते हैं, बट फिर आप सभी की बहुत ही थरली चेकिंग होगी। आपको साइड में भी ले जाया जा सकता है और प्रॉपर चेकिंग करने के लिए, तो बुरा मत मानिएगा। बाकी इसी के साथ साथ कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या भैया हमें ये कलावा भी पहन के जाना चाहिए? सो गाइस, ये आइडेंटिटी है क्या, ये थोड़ी ना चीजें निकलवाई जाती हैं। सो पहन के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होती। सेकेंडली, क्या भैया हमें अपनी पर्सनल आइटम रखने के लिए कोई फैसिलिटी दी जाएगी?
जाएगी। जैसे कि अगर मैं फोन ले जाता हूं, मम्मी पापा नहीं आते, मैं अकेले आता हूं, तो कुछ अपना पर्स ले आया, तो क्या वहां पे सेंटर पे चीजें रखने के लिए अलाउ किया जाएगा? तो नहीं जनाब, ऐसी कोई फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ गाइस, क्या हमें रफ शीट मिलेगी? तो एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है कि रफ शीट नहीं मिलेगी, लेकिन जो आप सभी को टेस्ट बुकलेट मिलेगी ना, उसके अंदर आपको एक रफ स्पेस दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये टेस्ट पेपर है और ये टेस्ट पेपर में यहां पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और यहां पर आपको रफ स्पेस दे दी गई है। तो ये सिस्टम आप सभी का इस बार रहेगा रफ वर्क के लिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और कि आप सभी इस बार अपनी जो टेस्ट बुकलेट है इसको अपने साथ घर पर ले जा सकते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, जब आपका एग्जाम हो जाए तो जरा ये टेस्ट जो बुकलेट आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ अपने भाई को भेज देना, जिससे मैं एनालाइज करके आपके साथ लाइव आंसर की डिस्कस कर पाऊंगा। साथ ही साथ आप सभी को जब ओएमआर आप सबमिट करेंगे तो उसमें अपना जो सिग्नेचर है और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर जरूर करा लेना। इन दोनों में से अगर किसी का सिग्नेचर एब्सेंट हुआ तो वो ओएमआर कंसीडर नहीं करी जाएगी। बट ये जो काम है ये आपको सेंटर पर करना पड़ेगा, अभी टेंशन आप मत लीजिए। सो ये सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, ये सारी कई सारी न्यू चीजें हमें देखने को मिली हैं जो इस बार एग्जाम सेंटर में कराई जा रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस आप सभी अपना ध्यान रखिए, जितना आपको पढ़ना था पढ़ लिया, अब बस रिवाइज करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।